ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम बलराम अंजलि पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। अब क्या खाओगे? सारे फल तो यहाँ हैं। अच्छा, बहुत चतुर बनते हो। कोई बात नहीं, फल तो तुमने तोड़ा है, किंतु इन्हें खाएंगे तो हम देवपुत्र ही। मतंग ऋषि का आश्रम, जिसने उस बालक को जन्म का आशीर्वाद दिया था। और अब हम मतंग ऋषि से उस बालक की सत्यता का पता कर ही लेंगे कि वो कौन सी दिव्य शक्ति का अंश है। मतंग ऋषि, मतंग ऋषि के शिष्यों, बताओ कि कहाँ है तुम्हारे गुरु? शीघ्र अतिशीघ्र बताओ। गुरुदेव यहाँ नहीं है, वो तो तप करने गए हैं। तप करने के लिए कहाँ गए हैं? ये तो हमें नहीं पता। रावण है हम, रावण। हमसे झूठ बोलने का अर्थ है तुम सबकी मृत्यु वो भी से चढ़। हम सत्य कह रहे हैं,
वे हमें बताकर नहीं गए हैं। धूर्त ऋषियों, तुम सब के सब पाखंडी हो, ऐसे नहीं मानोगे तुम। देख लिया रावण से झूठ बोलने का परिणाम, देख लिया। असुरवीरों, पकड़ लो इन धूर्त ऋषियों को। हम भली भांति जानते हैं कि तुम लोग मतंग का पता नहीं बताओगे, परंतु हम भी वो है जिसके समक्ष मृत शरीर भी बोल उठते हैं। तुम भी बताओगे कि मतंग कहाँ है और मतंग हमें बताएगा उस बालक की सत्यता क्या है, और उसके पश्चात उस मारुति को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। मारुति, सारे फल तो वो दुष्ट देवपुत्र ले गए। हमें फल खाने हो तो ये सूखे बेर ही बचे हैं, जो पास के एक पेड़ के नीचे पड़े थे। मैं यही ले आया। अब तो लगता है इन सूखे छोटे छोटे बेरों से ही काम चलाना होगा। हाँ, पेड़ से पके और रसीले फल तो देवपुत्र ही ले जाएंगे। लो मारुति, खाओ। खा लो मारुति, अब हम कर भी क्या सकते हैं। वहाँ फल नहीं है। कुछ बताओगे भी, क्या हुआ? मुझे भी उड़ना सीखना है। मुझे भी उड़ना सीखना है। उस पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा, से उड़ने का अभ्यास करूंगा। मारुति रुक जाओ, हम कैसे उड़ सकते हैं? जैसे वो देवपुत्र उड़ते हैं वैसे हम भी उड़ेंगे। जैसे वो देवपुत्र उड़ते हैं वैसे हम भी उड़ेंगे। महारानी मंदोदरी,
हमारे विश्वस्त गुप्तचर, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। शीघ्र बताओ, क्या हुआ मतंग ऋषि के आश्रम में? महारानी, महाराज रावण ने मतंग ऋषि के आश्रम में सभी ऋषियों को बंदी बना लिया है। ये तुम क्या कह रही हो ब्राह्मणी? मतंग ऋषि के शिष्यों को बंदी बना लिया गया? क्या मतंग ऋषि वहां पर नहीं थे? वे कहीं तप करने चले गए हैं। यदि वो नहीं मिले तो लंकेश उन ऋषियों को दंडित करने वाले हैं। आज को क्या हो गया? कदाचित उन्हें अनुमान नहीं मतंग ऋषि के तपोबल का। हमें आज भी भली भांति स्मरण है वो बचपन की घटना, जब हम पिताजी के साथ मतंग ऋषि के आश्रम में गए थे आशीर्वाद लेने। हम जब उनके आश्रम पहुंचे तो हमने देखा कि उस दिन मतंग ऋषि अपने शिष्यों को तंत्र बल की विशेष शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने हमारे सामने अपनी दृष्टि मात्र से एक पर्वत शिला के टुकड़े कर दिए। मतंग ऋषि महातपस्वी हैं। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो लंकेश के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। महारानी, हम उन्हें रोक भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, हम उन्हें रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, किंतु उस बालक मारुति के कारण लंकेश पर संकट आ सकते हैं। मेरे लिए क्या आज्ञा है महारानी? तुम जाओ, जाकर लंकेश पे दृष्टि रखो और उनकी सारी गतिविधियों की सूचनाएं हम तक पहुंचाती रहो। जो आज्ञा महारानी। देखिए महारानी, आप हमारी प्रिय पत्नी हैं। आप अपना पत्नी धर्म निभाइए और हम अपना धर्म निभाएंगे। हम मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उस बालक के सत्यता का पता लगाएंगे और उसे ऐसा दंड देंगे कि स्वयं विधाता भी उसे बचा नहीं पाएगा। वो चाहे कुछ भी करे, पर मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाना होगा। अब मुझे ही लंकेश की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। जय
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमने कहा था ना कि ये हम वानरों का काम नहीं है। चलो हम चले। देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। चलो चलो घर चलो, चलो उठो। कितनी बड़ी मूर्खता की मारुति। भगवान का धन्यवाद है कि तुम बच गए। कुछ भी हो जाए, किंतु मैं उड़ना सीखूंगा। उन देव पुत्रों की तरह मुझे भी उड़ना होगा। बताओ कहाँ है मतंग ऋषि? हम सच बोल रहे हैं रावण, किंतु एक सच और सुन ले। यदि हमें पता भी होता तब भी हम नहीं बताते। हठी हठी हो तुम सब, पर पत्थर के सीने से पानी निकालना जानते हैं हम। रावण है हम। Ah!